खुलासे जिम ट्रेनर ने किए हैं, कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपके बिना जीवन और मेरी खुशियां अधूरी हैं। अगर आपसे और करना चाहती हूँ, प्लीज आप वीडियो मत देखिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा सुनिएगा जरूर। आप वीडियो को ऑन कीजिए, चालू को सुनते रहिए। आप अपना काम एज इट इज करते रहिए। मैं नहीं कहती कि आप वीडियो को देखिए, लेकिन आप सुनिएगा जरूर। इतनी करबद्ध आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराम या अमरीश। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी कानपुर से। कानपुर का एकता हत्याकांड, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ये कहानी उलझने के बदले और उलझते ही जा रही है। बुधवार 6 नवंबर 2024 को इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया, एक नया चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब डीएम आवास के अंदर एक बाइक मिली पुलिस को। बाइक के ऊपर जो नंबर प्लेट था उसको खोजती हुई पुलिस जब उसकी खोज करने लगी, विमल सोनी तक पहुंच गई, जो कि जिम ट्रेनर के एकता हत्याकांड का आरोपी है। इस बाइक को देखकर ऐसा लगता है कि यह वहां पर 4-5 महीने से खड़ी हुई है। बाइक का पंचर भी हो रखा है, पहियों की हवा निकली हुई। जिम ट्रेनर से जब इस बाइक के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसको कई महीने से वहीं पर खड़ी है। इस बाइक की और तो और जो सुरक्षा है वो भी डीएम आवास में तैनात सुरक्षा कर्मी ही करते हैं, और इसीलिए लावारिस खड़ी हुई बाइक को कोई उठाकर भी नहीं लेकर गया। अब पुलिस ने एकता के परिजनों का आमना सामना भी जिम ट्रेनर से करवाया और उसमें उन्होंने कुछ सवाल जिम ट्रेनर विमल सोनी से पूछे। उन्होंने पूछा कि तुमने एकता की हत्या क्यों की। इस पर विमल सोनी ने बताया कि वह मेरी शादी नहीं होने देना चाह रही थी और वह मेरे से लड़ाई करती थी। मैं किसी महिला से बात करता या उसको ट्रेनिंग देता, उसको सिखाता, तो वह उस पर भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाती थी। परिजनों ने पूछा कि तुमने उसको डीएम आवास में क्यों दफनाया। उसने कहा, मैं उसको पहले लेकर गंगा बैराज पर गया था, लेकिन वहां पर उस छुटकारा पा सका तो मुझे आसान लगा डीएम आवास में उसको दफनाना। जब उससे सवाल ये किया गया कि जो डीएम आवास का दरवाजा है वह और जो गाड़ी है, गाड़ी बड़ी है, दरवाजा छोटा है, तो उसमें से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, फिर वह शव को अंदर लेकर कैसे गया। तो जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया कि डीएम हाउस के गेट की चाबी उसके पास थी। वह छोटे गेट से अंदर गया और उसने बड़ा गेट खोला, फिर कार को अंदर लेकर गया। जब उससे पूछा कि तुम्हारे साथ और कितने लोग थे, इस पर जिम ट्रेनर ने कहा, मेरे साथ और कोई नहीं, मैं अकेला ही था। जब उससे पूछा कि तुमने अकेले हत्या की है या कोई और भी उसके साथ था, उसने कहा कि मैंने अकेले ही हत्या की है। जब परिजनों ने पूछा कि तुमने अकेले गड्ढा कैसे खोदा, उसने कहा कि वहां पर गड्ढा थोड़ा पहले खुदा हुआ था, फिर मैंने फावड़ा लेकर उस गड्ढे को और गहरा किया और कार में से शव निकालकर एकता का उस गड्ढे में दफना दिया, मिट्टी डाली और चुपचाप अपने घर आ गया। मुझे किसी ने रोका टोका नहीं, क्योंकि मैं अक्सर डीएम आवास में आता जाता रहता था, इसलिए किसी भी गार्ड ने या सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका टोका नहीं। परिजनों ने जिम ट्रेनर से यह भी पूछा कि तुमने एकता की हत्या कहाँ पर की थी। ग्रीन पार्क में, कार के अंदर रास्ते में। उसने कहा कि एकता की हत्या मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो मैंने उसके मुंह पर मुक्का मारा और उसकी हड्डियां टूट गई थी। उसकी नाक से खून निकलने लगा, उसके मुंह से खून बहने लगा। मैंने सोचा कि पहले तो उसके घर पर ड्रॉप कर दूं, और इसलिए मैं गाड़ी को लेकर उसके घर की तरफ आया था, परंतु मैंने उसमें खतरा देखा तो मैं डर गया और मैं उसे लेकर फिर उसके बाद गंगा बैराज पर गया। मैं वहां उसको इधर उधर करना चाहता था, परंतु नहीं कर पाया डर की वजह से। उसके बाद उसको डीएम आवास में लेकर गया और वहां पर मैंने उसको गड्ढे के अंदर दफना दिया। उससे पूछा गया कि तुमने कितना समय डीएम आवास में बिताया उसको शव को दफनाने में। उसने कहा कि लगभग 45 मिनट में मैं डीएम आवास से बाहर आ गया था। गड्ढा खोदा फावड़े से और उसको शव को उसमें दफनाया, और फिर मैं केवल 45 मिनट में मैं डीएम आवास से बाहर आ चुका था। बड़ी त्रासदी। ऐसा ये भी हुआ है कि जिम ट्रेनर एक अय्यास किस्म का जिम ट्रेनर है, जो रईस महिलाओं को नशीली बॉडी बिल्डिंग की जो उसको ड्रिंक देता है, उसके बाद उनसे अश्लील हरकतें भी करता है, उनसे चैट करता है, उनसे संबंध बनाता है। एकता भी उन्हीं में से एक थी। जिम ट्रेनर ने बताया कि एकता मुझे किसी और से भी बात नहीं करने देती थी। परिजनों ने जिम ट्रेनर से पूछा कि
तुम 22 जून से फोन क्यों कर रहे थे उसको, एकता को? ट्रेनर ने बताया कि वह जिम नहीं आ रही थी इसलिए। परिजनों ने फिर ये भी पूछा, जो कि एकता का पति है राहुल और जो और लोग हैं, कि तुमने 24 जून को 9 बार फोन क्यों किया था? उसने कहा कि एकता फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मैं बार बार कॉल कर रहा था। फिर वह जब 24 तारीख को जिम में आई मेरे फोन करने के बाद में, तो फिर वह मुस्कुरा रही थी। उसकी जहरीली मुस्कान देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे ड्रिंक पिलाई जिसमें उसको नशीला पदार्थ पिला दिया। उसको चक्कर आने लगे तो मैंने उसको कार में बैठने के लिए कहा। वह मेरे दोस्त की कार थी। जब वह कार में बैठ गई, एक महिला तभी आ गई। मैं उसको जिम की ट्रेनिंग देकर उसके बाद कार में गया। वहां पर भी एकता मुस्कुरा रही थी। मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एकता ने कहा कि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। वह मेरी शादी तुड़वाना चाह रही थी, मेरी शादी को तुड़वा रही थी, इसलिए मैंने उसको मुक्का मारा और उसके मुंह से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस केस में ये सारे झूठ के झूठ जिम ट्रेनर के सामने आए, क्योंकि जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिम ट्रेनर विमल सोनी की तो 1 साल पहले ही शादी टूट चुकी है। वह शादीशुदा था और उसकी शादी टूट चुकी है। तो बहुत सारे झूठ विमल सोनी, जिम ट्रेनर विमल सोनी बोले जा रहा है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, ये हत्याकांड और उलझता जा रहा है। तो धीरे धीरे इसकी सच्चाई की एक एक कड़ियां खुलेंगी। जैसे ही सच का अपडेट सामने आता है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। परंतु इस बात ने ये साबित जरूर कर दिया कि जो महिलाएं स्वच्छंद और आजाद होकर जो निकल जाती हैं किसी भी रास्ते पर और मनमानी दोस्ती करती हैं, विवाहिताएं भी जो अवैध संबंध बनाकर इस जीवन को जीती हैं, सिर्फ विनाश का कारण बनती है। मान सम्मान जाता है, जीवन जाता है और घर परिवार बिखर जाता है। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अवैध संबंधों में ना पड़े, अपने घर परिवार की सुरक्षा कीजिए, अपने मान सम्मान की रक्षा कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दिखाई दे रही है उसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी को सुने तो इसकी कहानी को सुनकर बाकी और बहनें भी भाई भी सचेत हो जाए, अपनी रक्षा सुरक्षा को वह पुख्ता करें। सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।